लूसीफर जी ने बोला ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि भगवत मान गवर्नमेंट जो खाना दे रही है तो समझो कि 2 फैमिली को दे रही है, तो एक फैमिली तो हैप्पी होता है और वो खाना लेने के बाद वो अपना प्रोग्रेस भी करता है कि चलो खाना मिल गया, अभी वी विल फोकस ऑन आवर प्रोग्रेस ना, ग्रोथ। और दूसरा जो पर्सन होता है वो खाना लेने से सेटिस्फाइड हो जाता है कि वी डोंट वांट मोर, मतलब ठीक है अभी खाना दे रहे हैं तो हमें कुछ एक्टिविटीज करने की जरूरत नहीं है। तो ये बोल रहे कि इज इट फेयर कि हम लोग ये करें ऐसा, राइट लूसीफर जी? मेरा जो था समरी। हाँ वो ठीक है, बिल्कुल सही है, यही सवाल था। हाँ जी, यस। हाँ जी दीपिका जी, तो आपको कुछ कहना है इसके बारे में? आई फील इसके पर क्या कोई स्टडी है कि जब एक फैमिली को खाना मिलता है तो वो काम मतलब वो उसी में संतुष्ट हो जाते हैं और आगे काम नहीं करते हैं, ये बोल रहे हैं ना लूसीफर। बट क्या इसके ऊपर कोई स्टडी है हमको नहीं मालूम है। ठीक है, दूसरा बात ये है कि यस मे बी 1-2 फैमिलीज करेंगे बट सब नहीं करेंगे, सब नहीं करेंगे। आपको कुछ किसी ने फैसिलिटी दी है तो आप और एस्पायर करोगे, माने ठीक है खाना मेरे पास है बट मेरे पास और सुविधाएं भी होनी चाहिए और चीजें भी होनी चाहिए, उसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा और मैं काम करूंगा। ये एक मेरे को क्या बोलते हो, हाँ मतलब वही सुविधा, एक मुझे फैसिलिटी मिली है तो इसको मैं लेकर चुपचाप घर पे बैठ जाऊंगा तो नहीं, मुझे और भी तो चाहिए ना। तो उसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा, अ बेटर लिविंग स्टैंडर्ड। उसमें बेटर लिविंग स्टैंडर्ड में मुझे जो चीजें चाहिए होंगी उसके लिए मैं काम करूंगा या करूंगी। तो नॉट एवरीबडी विल डू लाइक व्हाट AK says कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी। नाउ फ्री इलेक्ट्रिसिटी वो क्यों बोलते हैं? वो तो मैं समझ गया, वो तो चलो बिजली की बचत होगी। ठीक ठाक होती है, लोग आराम से चैन से रात को सो पाते हैं, दिन में भी अगर लोग घर में काम कर रहे हैं और काम कर पाते हैं और तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। कई लोग होते हैं जो घर से भी काम करते हैं तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। सो आई डोंट थिंक सो कि उसका कोई बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। ओके थैंक यू कामिनी मैम, आंसर भी बहुत अच्छा है। और एक पॉइंट मैं तो सिर्फ एक ही, जो अरविंद केजरीवाल जी का मैंने एक इंटरव्यू देखा था, उसमें उन्होंने ऐसे ही पूछा गया था कि दिल्ली में आप इतनी सारी फैसिलिटीज कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग बाहर से आ रहे हैं और वो फैसिलिटीज को एंजॉय कर रहे हैं, तो फिर तो इस तरह से तो केओस हो जाएगा दिल्ली में। तो केजरीवाल जी ने बोला अच्छा तो मुझे डर कि लोग आएंगे बाहर से, वो डर से मुझे क्या अच्छी फैसिलिटीज देना बंद कर देना चाहिए। तो यही लूसीफर जी, यही आपका भी आंसर है कि लोग बाहर से आएंगे, अरे लोग मेहनत नहीं करेंगे, उसकी वजह से क्या जो अच्छी सुविधाएं जो गवर्नमेंट ने देनी है वो स्टॉप करनी चाहिए, नहीं, नॉट बिकॉज कि दूसरे लोग जो मेहनती नहीं है उसकी वजह से दूसरों गवर्नमेंट ने अपनी फैसिलिटीज को बंद नहीं करना चाहिए। दिस इज माय आंसर। ओके लूसीफर जी, मैं आपको जवाब देता हूँ। आपने एक चीज कहा कि दीपिका यू कैन यू हियर मी? यस आई कैन। ओके लूसीफर का आपका आवाज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो लूसीफर जी ये जवाब सुनने के बाद आप फिर I will go and come back. गो क्लोज इट एंड कम बैक। तो मैं आपका एक जवाब देता हूँ। पहली बात सॉरी, हेलो, कैन यू हियर कामिनी? कैन यू लिसन टू मी? यस आई एम लिसनिंग। I can. Kamini? I think I can't hear anything, so I'll leave and come back. Kamini, when you come back, I will make you speaker because ये co-host में कुछ तो प्रॉब्लम है, ठीक है?
एंड लूसीफर, ये बात ऐसा है कि वो जो फ्री रेशन घर तक पहुंचा रहा है, हाँ जी, वो चीज को आप समझिएगा। हाँ जी, हाँ जी, पूरा इंडिया में हर स्टेट में जो सबसे गरीब लोग होते हैं उन लोगों को एक कार्ड दिया जाता है। यहाँ तेलंगाना में उसको व्हाइट कार्ड बोलते हैं, आंध्रा में भी। वो कार्ड होल्डर को आपको कुछ महीने में रेशन मिलेगा। रेशन कितना मिलेगा? 5 केजी चावल मिलेगा पूरा फैमिली को, और कुछ और शायद दाल और कुछ मिलेगा, दाल मिलेगा। 2 आइटम मिलता है मोस्टली। ये दोनों आइटम जो है सब बहुत ज्यादा गरीब लोगों को, एक फैमिली में मान लीजिए उसमें 2 पेरेंट्स और 2 या 3 बच्चे हैं और उनका और बुजुर्ग भी है, तो मान लीजिए वो फैमिली में 4 से लेके 6 लोग हो सकते हैं, ठीक है। 2 बच्चे भी हो सकते हैं या बुजुर्ग सब मिला के इतने लोग हो सकते हैं। उनको 5 किलो अगर आप रेशन देंगे, 1 केजी दाल देंगे हर महीना, तो उसका पूरा जिंदगी चल जाएगी। तो वो कुछ उनको और कोई एक्सपेंस नहीं रहेगा। आप सोचिएगा, सिर्फ दाल चावल आपको मिल गया एक गरीब आदमी को, बस उसका जिंदगी चल जाएगी। ये जिंदगी चलने वाली नहीं है। दूसरा, आपने बोला पेट तो भर ही रहा है ना उनका, पेट तो भर ही रहा है, तो वो ऐसा लेजी नहीं हो जाएंगे? पेट कहाँ भरता है? यू इमेजिन, मैं अगर बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं जाके ये रैग पिकिंग करता हूँ, जैसा कि बॉटल वगैरह लेके वो जहाँ कचरा फेंकते हैं वहां से मैं कागज या प्लास्टिक उठा के वो प्लास्टिक दुकान में या कागज का उसके पास जाके बेच के मैं 60 रुपीज कमाता हूँ पर डे, मान लीजिए। तो उनको 5 किलो रेशन और राइस और 1 किलो दाल से जिंदगी कट जाएगी। उनको नहाने का साबुन नहीं चाहिए, ब्रश करने का टूथपेस्ट या टूथ पाउडर नहीं चाहिए, और उसको घर नहीं चाहिए। कहाँ रहेगा वो? उसको रेंट नहीं देना पड़ेगा। तो ये जो बात जो है ना, आप जो कह रहे हैं, आप पहले जाके देखिएगा, लोगों को समझिएगा। आप 5 घर में जाइए, आप पंजाब में है ना, आप 5 घर में जाइए जो लोग ये रेशन लेते हैं। मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ। चंडीगढ़ में रहता हूँ मैं सर, पंजाब में नहीं रहता। चंडीगढ़ में रहते हैं, तो चंडीगढ़ में भी आप, मेरा विनती है आपको, तो आप जरा स्लम में घूम के या जहाँ जिसको 5 या 10 घरों में ये रेशन जब जा रहा है, जहाँ जा रहा है उनका घर में जाके देखो आप, तो उनका पूरा जिंदगी नहीं चलने वाली है। और दूसरा, आपको यूपी में अभी क्या हो रहा है मालूम? ये लाभार्थी बोल के ये लोग क्या कर रहे हैं, बीजेपी का गवर्नमेंट 80 करोड़ लोगों को ये कोरोना आने के बाद ये रेशन देने लगा। तो यूपी में वो लोग क्या बोल रहे हैं मालूम? वोकल पब्लिक बोल रहे हैं वो लोग, पब्लिकली वो क्या बोल रहे हैं कि तुम रेशन देगा तो हमारा जिंदगी चल जाएगी। पहले हम नौकरी करते थे, हम कोई मेसन स्पेशलिस्ट मेसन थे, और ये आपको मालूम होगा ना कि पर डे 800 रुपीज कमाने वाले भी हैं पर डे। मेरा सर्वेंट मेड का हस्बैंड पर डे 800 कमाता है। तो मतलब वो रेगुलर रोज नहीं मिलता उसको, लेकिन जब भी मिलता है बिकॉज वो मिस्त्री है, ठीक है, तो वो वैसा मिनिमम तो 300-400 कुछ है पर डे 8 आवर्स का काम के लिए। तो ये लोग जो है 25,000 कमाते थे महीने में, और उनका जॉब ठप हो गया क्योंकि वो डिमोनेटाइजेशन किया, आपने जीएसटी किया, गलत वाला जीएसटी के प्रवेश किया, और अभी उसके ऊपर से ये कोविड आया। ये आपका राजनीति सही नहीं है, बजट का टैक्स बढ़ा रहे और एम्प्लॉयमेंट कम होते जा रहे,
और कम हो गया, जॉब्स 3 करोड़ का जॉब लॉस हो गया, तो वो लोग क्या बोल रहे हैं, मेरा 25,000 का कमाई गया और तुम मेरे को 5 किलो रेशन देगा। तो ये क्या चीज है, ये भीख दे रहे क्या तू मेरे को, वैसा बोल रहे लोग। तो आप जरा समझिएगा कि ये जो हम लोग बैठ के जो बात करते हैं ना, इससे हम अपने को समझ नहीं आएगा। आप जब तक हमने बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहे सर, हमको पूरा जिंदगी हमने कंपनियों में काम किया, प्राइवेट और गवर्नमेंट में, तो हमको कुछ भी नहीं मालूम था पॉलिटिक्स या लोगों के बारे में। दूसरा इंडिया कुछ है, वो दूसरा इंडिया को हम जब आम आदमी पार्टी में आके डोर टू डोर वगैरह करने लगा, तब हम जाके हमको समझा कि क्या प्रॉब्लम्स है। अरविंद का भी यही है, जब वो ज्वाइंट कमिश्नर था उसको क्या मालूम था कि क्या होने वाला है, लेकिन वो जाके वो झुग्गी झोपड़ी में काम किया तो उन लोगों का समस्या पर। तो आपको मेरा विनती है, आप अगर कर सके तो कीजिए, आपकी इच्छा है। 10 घर ऐसा जाइए, कोई आपका चंडीगढ़ में जरूर कोई स्लम होगा, वो स्लम में जाके आप उनसे बात कीजिए, मैं जर्नलिस्ट हूँ, जो भी है बोल दीजिए, भाई मैं आप रेशन लेते हो तो आपका क्या आमदनी है, आपको रेशन ठीक है कि नहीं, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, पूछ लो। और उन लोगों का आप जिंदगी देख लो कैसा जी रहे हो लोग। आप अगर जाएंगे ना स्लम में, आपको आप देखेंगे वहाँ वो जो सुअर घूम रहे और ये कुत्ते घूम रहे, बिल्ली घूम रहे, बच्चे घूम रहे, सभी एक ही जगह पे। उनको पीने का पानी नहीं है, उनको टॉयलेट्स नहीं है। बहुत पैथेटिक कंडीशन है साहब इंडिया में। हम लोग बहुत ही मैं सलाम इसलिए करता हूँ केजरीवाल को, क्योंकि उन्होंने ये सब चीज सोचा है और ये किया है, बाकी लोग कोई नहीं किया है। कल आपका ही नजदीक में कुरुक्षेत्र में वो सुनीता केजरीवाल पूछ रही थी, अभी तक कोई भी गवर्नमेंट 75 इयर्स में कोई भी गवर्नमेंट ऐसा स्कूल बनाया क्या? कोई भी गवर्नमेंट ऐसा टॉयलेट बना के दिया क्या दिल्ली में जैसा? मैंने दिल्ली में देखा है 110 टॉयलेट्स का एक कॉम्प्लेक्स बनाया, 50 फॉर विमेन, 60 फॉर मेन, एक बड़ा सा जगह में, और उसका अलग अलग एंट्रेंस है, और वो जो सफाई जो है उसका प्राइवेट कंपनी करती है, गवर्नमेंट नहीं करती। प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया, वो लोग साफ सुथरा रखते हैं उसको। वैसा कभी हुआ है? आप देखिएगा स्लम में जाके, आप देखिएगा संडे का दिन, आपको पता चलेगा क्या है, हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ। ये आर्ग्यूमेंट्स और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स कोई भी कर सकता है। जी सर, मैं आपकी बात समझ गया सर, थैंक यू सर। बाकी और लोग कोई कहना चाहेगा तो कह सकते हैं। या दीपिका जी आप बोलिए। जो राज सर कह रहे थे ना, बिल्कुल उस राज सर सही कह रहे थे, और उसको आगे जो बढ़ाती है ना, मैंने लूसीफर ने सुना नहीं था, मैंने जो कहा था वो यही कहा था कि आप कुछ चीज देते हो, इट्स अ गारंटी, बिकॉज कब शुरू हुआ था ये, पहले भी देते हैं, राशन तो मिलता ही था लोगों को, लेकिन ये जो 80 करोड़ वाला और ऑन दैट कोविड के टाइम पे जो स्टार्ट किया था, वो इसीलिए किया गया था कि लोगों को कम से कम एक बेसिक खाना तो मिले ना, बाकी चीजों के बिना तो तुम रह जाओगे, ठीक है, 2 दिन बाद नहा लोगे, 3 दिन बाद नहा लोगे, पर खाना भी नहीं है ना। तो दैट वाज द रीजन दैट इट वाज स्टार्टेड। बट ऐसा कुछ नहीं होगा कि ये एक एडेड चीज हो जाएगी, इसके बाद इंसान आगे की चीजें देखता है। रही बात टॉयलेट्स एंड ऑल की, सो एके ने एक क्लास है लोगों की जिनको एक डिग्निटी दी है। आप ये सोचो कि जब आपके पास टॉयलेट्स नहीं होते एंड ऑल दैट, और आप बाहर जाते हो, ओपन में जाते हो, तो कहीं ना कहीं आई सॉ अ प्रोग्राम ऑन दिस एंड इट वाज ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड। उसने बहुत सुंदर तरीके से इस चीज को एक्सप्लेन किया था कि आपकी डिग्निटी कहीं ना कहीं लोअर होती है, ठीक है, और ये रोज का काम होता है, रोज कहीं ना कहीं आपके दिल और दिमाग में इस चीज
और वही एक एक काम कर रहा है और वही उस क्लास को नहीं पसंद आ रहा है। क्लास है तो अपने आप को जो प्रिविलेज है जिसके पास ये सब चीजें हैं और उसको शायद इसकी कीमत भी नहीं पता है और उसको नहीं पसंद आ रहा है कि नीचे के लोग उसकी बराबरी में आए। दैट इज वाई एके इज अ फिगर जो कि कई वेल ऑफ उसमें नहीं पसंद किया जाता। थैंक यू दीपिका जी, आपने परफेक्ट पॉइंट उठाया डिग्निटी का। कहीं कहीं हम मिक्स कर जाते हैं, बट ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और लुसिफर जी, आपको एक ही कहना है कि आप बोलते हो कि पेट भर खाना मिला, नहीं, पेट भर खाना भी नहीं मिलता है, क्योंकि अगर आपको वो अनकुक फूड है, वो कुक करना है, उसके लिए एलपीजी सिलेंडर लेना है, कितना महंगा है, ऑयल लेना है, कितना महंगा है, तो उनको तो पेट भर खाना भी नहीं मिलता है, तो उनको काम ही चाहिए। हाँ जी गौरव जी, आप बोलिए अभी। गुड मॉर्निंग। मैं तो बस एक बात बताने आ रखा था। आप ये सब लोग हैं तो इसलिए इसके तो अभी राज सर लुसिफर भाई, आपको पता होगा स्टॉक मार्केट में डाउनफॉल चल रहा है ड्यू टू जापान, राइट। 2 दिन में 10% गिर गया, 1 महीने में 16.5% गिर चुका है जापान। इस वजह से एक रोल ओवर हो रहा है हर स्टॉक मार्केट में। तो अगर मार्केट गिरता है इस वीक या लास्ट अगले वीक में, तो बहुत अच्छा टाइम है, आप स्टॉक्स में, गुड स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो वो आपके पास एक ठीक है, थैंक यू।